हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं CRUD ऑपरेशन के बारे में, जो कि हम पाइथन के थ्रू जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जान लेते हैं CRUD ऑपरेशंस होते क्या हैं। तो CRUD ऑपरेशन जो होते हैं वो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। C4 जो कंटेन्स करते हैं, C4 क्रिएट किसी भी फाइल को क्रिएट करना, R4 रीड किसी भी फाइल को रीड करना, U4 अपडेट किसी भी फाइल को अपडेट करना, D4 डिलीट जो भी आपने फाइल बनाई हुई है या फिर एग्जिस्टिंग फाइल है उसको डिलीट करना। तो ये होते हैं बेसिक CRUD ऑपरेशंस। तो आज के इस वीडियो में हम पाइथन के थ्रू जानने वाले हैं कि कैसे आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल को अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं और उसको जो है रीड कर सकते हैं। तो चलेगा इस कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे और यहाँ पर सबसे पहले एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। तो गाइज आपको क्लिक करना है राइट। तो गाइज आपको राइट क्लिक करना है अपने माउस से और यहाँ से न्यू फोल्डर और यहाँ से हम एक नाम दे देंगे CRUD। देन इसको राइट क्लिक करके VS कोड में ओपन कर लेंगे, ओपन विद VS कोड। ओपन करने के बाद गाइज आप जब यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलेगा न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए और एक मिलेगा न्यू फोल्डर क्रिएट करने के लिए। तो गाइज यहाँ से हम एक नई फाइल जो है पाइथन फाइल क्रिएट करेंगे मैनुअली और यहाँ पर दे देंगे CRUD.py। तो गाइज यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि किसी फाइल को कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे रीड कर सकते हैं, कैसे अपडेट कर सकते हैं और कैसे डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर हम कमेंट में देते हैं क्रिएटिंग ए फाइल। तो गाइस फाइल को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें जो है फाइल को ओपन करना पड़ता है। यहाँ पर हम लेंगे एक वेरिएबल फाइल इक्वल टू ओपन। तो गाइस यहाँ पर हम लेंगे फाइल का नाम myfile.txt और यहाँ पर हम देंगे मोड। मोड बेसिकली डिफाइन करता है कि आप फाइल को रीड कर रहे हैं, आप बाइनरी फाइल को रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं, उस चीज़ को डिफाइन करता है मोड। तो यहाँ पर हम दे देंगे W बेसिकली जो है राइट मोड होता है। अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट नहीं है तो ये फ़ाइल को जो है क्रिएट कर देगा आपके फोल्डर के अंदर, जो भी आप मेन फोल्डर में होंगे वहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ पर हम उसके बाद गाइज़ यहाँ पर हम फाइल को राइट करेंगे, file.write। तो गाइज़ राइट जो मेथड होता है वो बेसिकली आपका जो टेक्स्ट लेगा सिंगल लाइन में। आप यहाँ पर कोई भी टेक्स्ट दे सकते हैं। दिस इज़ माई सिंपल टेक्स्ट फाइल। देन उसके बाद यहाँ पर हम फाइल डॉट क्लोज कर देंगे। अगर हम कोई भी फाइल ओपन करते हैं तो उसको क्लोज करना भी ज़रूरी होगा। तो यहाँ पर हम फाइल को क्लोज कर देंगे। जैसे ही आप Ctrl+Shift दबाएंगे तो आपका जो टर्मिनल होगा वो ओपन हो जाएगा और यहाँ से हम फाइल को एग्जीक्यूट करेंगे CRUD.py। एंटर। जो फाइल होगी हमारी वो हमारे फोल्डर के अंदर क्रिएट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं myfile.txt नाम से जो फाइल है वो क्रिएट हो चुकी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर कोई और भी पाथ दे सकते हैं जहाँ पर भी आप फाइल को सेव कराना चाहते हैं। देन उसके बाद अगर हम इस फाइल को ओपन करेंगे तो आप चेक करेंगे जो हमने टेक्स्ट दिया था दिस इज़ माई सिंपल टेक्स्ट फाइल, वो यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर दो मेथड होते हैं, एक राइट जो कि सिंगल लाइन उसको जो है राइट करता है और एक होता है राइट लाइंस। अगर आप मल्टीपल लाइंस को जो है राइट कराना चाहते हैं अपनी किसी फाइल के अंदर तो वो आप कर सकते हैं राइट लाइंस मेथड के थ्रू। तो यहाँ पर हम राइट लाइंस मेथड का यूज़ करेंगे। इसको हम फिलहाल के लिए कमेंट करते हैं और फाइल डॉट राइट लाइंस का यूज़ करते हैं, जो कि एक लिस्ट लेगा स्ट्रिंग्स की। तो यहाँ पर दे देते हैं दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन और यहाँ पर \n जो कि नेक्स्ट लाइन में इसको जंप करा देगा। दिस इज़ माई सेकेंड लाइन
/n, this is my third line, देन उसके बाद हम कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पर इसको फिर से जो है एग्जीक्यूट करेंगे। तो गाइस उसके बाद जो है यहाँ पर हम फाइल को चेक करेंगे, तो आप चेक करेंगे यहाँ पर हमारी 3 लाइन जो हैं वो आ चुकी हैं। तो आप जब भी आप मल्टीपल लाइंस को जो है प्रिंट कराना चाहते हैं, जब भी आप मल्टीपल लाइंस को अपने फाइल्स के अंदर सेव कराना चाहते हैं, तो आप राइट लाइंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एक इटरेबल लेता है, यानी लिस्ट को लेता है और फाइल्स को सेव करता है। तो गाइज़ आप यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशंस का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी फ़ाइल एग्जिस्ट है तो वो उस फाइल को क्रिएट ना करे या अपडेट ना करे, और अगर एग्जिस्ट नहीं है तो वो फाइल को क्रिएट करे और फाइल को राइट करे। तो यहाँ पर हम इंपोर्ट करेंगे OS को। उसके बाद यहाँ पर हम देंगे इफ़ कंडीशन इफ़ os.path.exist, और यहाँ पर हम दे देंगे फाइल का नेम, जो भी हम चेक कराना चाहते हैं कि वो फाइल पाथ एग्जिस्ट है या नहीं, उस फाइल का नेम। तो यहाँ पर हम फाइल नेम करके एक वेरिएबल बना लेते हैं और यहाँ पर एक नेम दे देते हैं myfile.txt, और यहाँ पर हम देंगे फाइल नेम। और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे एफ स्ट्रिंग के अंदर, फाइल नेम इज एग्जिस्ट। एल्स तो गाइस यहाँ पर अगर हमारी जो फाइल है वो एग्जिस्ट होगी तो वो क्रिएट नहीं होगी, ना ही अपडेट होगी। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं होती है तो वो फाइल को क्रिएट कर देगा और फाइल को अपडेट कर देगा। अगर यहाँ पर हम एक नई लाइन ऐड करें, दिस इज माई 4th लाइन, और यहाँ पर दे देते हैं हम /n, ताकि नेक्स्ट लाइन में जंप हो जाए। देन उसके बाद और यहाँ पर एक मैसेज पास कर देते हैं प्रिंट फाइल इज क्रिएटेड सक्सेसफुली, और इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर आपको शो हो जाएगा myfile.txt इज एग्जिस्ट। तो यहाँ पर जो भी हमने नई यहाँ पर अपडेट करी है वो अपडेट नहीं होगी, क्योंकि हमने जो है वो एल्स वाले पार्ट्स में दिया हुआ है। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर कोई भी अपडेशन जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। तो इस तरीके से जो है आप फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप मल्टीपल फाइल्स को क्रिएट कर सकें एक बार में, तो वो आप बिल्कुल कर सकते हैं, वो फॉर लूप की हेल्प से। चलते हैं उसको हम कैसे करेंगे वो जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फाइल नेम की एक लिस्ट बनाएंगे। फाइल लिस्ट इज इक्वल टू my file .html। तो गाइज़ आप मल्टीपल फाइल एक्सटेंशन को दे करके भी आप मल्टीपल फाइल्स क्रिएट करा सकते हैं, जैसे .html, .py, .txt फाइल, .xls फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मल्टीपल फाइल्स के नेम के साथ मल्टीपल एक्सटेंशंस का यूज़ करके फाइल को क्रिएट करेंगे। तो गाइज़ जो भी डॉट के बाद जो भी टेक्स्ट होता है वो हमारा एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे कि यहाँ पर ये .html है, ये हमारा एक्सटेंशन का नाम है। अगर हम .html करके कोई भी फाइल बनाते हैं तो वो HTML फाइल बनेगी। अगर हम .txt फाइल करके क्रिएट करते हैं तो वो टेक्स्ट फाइल बनेगी। .py करके फाइल अगर क्रिएट करते हैं तो py फाइल बनेगी। अगर हम .xls करते हैं तो एक्सेल फाइल बनेगी। तो इस तरीके से मल्टीपल फाइल बनेंगी। तो यहाँ पर हम डिफरेंट फाइल्स नेम के साथ डिफरेंट एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। एक्सेल फाइल .xls, my text file .txt, my py file .py,
तो यहाँ पर हमने कुछ एक्सटेंशंस के साथ फाइल ली हुई हैं और यहाँ पर हम एक लूप बनाएंगे जिसके थ्रू जो है इटरेट होंगे फाइल के नेम्स और वो फाइल को क्रिएट करेंगे। यहाँ पर मैं कमेंट डाल देता हूँ, क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल्स, और यहाँ से मैं इनको कमेंट आउट करता हूँ। और यहाँ पर हम यूज़ करेंगे फॉर लूप फॉर फाइल इन फाइल लिस्ट। देन उसके बाद यहाँ पर हम f देंगे, f इजकल टू ओपन, फाइल को ओपन करेंगे, फाइल कोमा राइट मोड में ओपन करेंगे। आप X मोड में भी ओपन कर सकते हैं फाइल को क्रिएट करने के लिए। राइट मोड में ओपन करेंगे और यहाँ से फाइल डॉट राइट, और यहाँ पर दे देंगे क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल्स विद डिफरेंट एक्सटेंशंस। देन उसके बाद फाइल डॉट क्लोज कर देंगे, फाइल क्लोज हो जाएगी। और यहाँ पर एक मैसेज भी पास करेंगे, प्रिंट फाइल इज सक्सेसफुली क्रिएटेड। और यहाँ पर हम फाइल का नेम शो करा देंगे, कोमा फाइल। देन उसके बाद हम यहाँ पर जो है एग्जीक्यूट करेंगे फिर से py correct.py, देन एंटर। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर हमारे पास 4 फाइल क्रिएट हो चुकी हैं, जो कि है my html file.html, excel file.xls, my text.txt, my py file.py। तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारा डेटा मिलेगा जो भी हमने यहाँ पर सेव किया था, क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल्स। तो यहाँ पर हम एक्सेल फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर हमारे पास क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल विद डिफरेंट एक्सटेंशंस के टेक्स्ट के डेटा के साथ ये फाइल हमारी क्रिएट हो चुकी है। और यहाँ पर अगर HTML फाइल देखें तो यहाँ पर HTML फाइल क्रिएट हो चुकी है। इसी तरीके से पाइथन फाइल भी हमारी क्रिएट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल्स फाइल्स को क्रिएट कर सकते हैं फॉर लूपिंग के थ्रू। अब चलते हैं गाइज अपडेट करने के लिए। तो आप अपडेट कैसे कर सकते हैं? तो गाइज आप इसी में ही अपडेट भी यूज़ कर सकते हैं, राइट मोड में ही। तो उसके लिए हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर इफ़ एल्स कंडीशन का भी यूज कर सकते हैं। हम यहाँ पर ये कहेंगे इफ़ os.path.exist, और यहाँ पर दे देंगे फाइल का नेम। हम यहाँ बेसिकली ये करने वाले हैं कि अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट होती है तो उस फाइल को अपडेट करो, अदरवाइज़ अपडेट मत करो। तो यहाँ पर हम एग्जिस्ट होती है तो फाइल को ओपन करो, और यहाँ पर फाइल इज अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर हम क्रिएटेड की जगह अपडेटेड डालेंगे। फाइल डॉट क्लोज एल्स। ये जो ऑपरेशंस होंगे, यानी ये जो ऑपरेशंस होंगे वो तभी परफॉर्म होंगे जब हमारी फाइल एग्जिस्ट होगी। अदरवाइज़ यहाँ पर ये प्रिंट कर देगा फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट। देन उसके बाद ये क्या करेगा, ये मल्टीपल्स फाइल्स के अंदर जो है अपडेट कर देगा। जो भी हम न्यू टेक्स्ट यहाँ पे रखेंगे, दिस इज द न्यू अपडेशन इन फाइल। तो गाइस आप कोई भी टेक्स्ट ले सकते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी टेक्स्ट लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम जैसे ही इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको ये शो कर देगा
फाइल इज़ सक्सेसफुली अपडेटेड। तो यहाँ पर आप अगर फाइल को ओपन करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर न्यू टेक्स्ट जो होगा, दिस इज़ न्यू अपडेशन इन फाइल, आपको यहाँ मिल जाएगा सभी फाइलों में जो भी हमने फाइल लूपिंग के थ्रू क्रिएट की थी उन सभी फाइलों में। तो यहाँ पर ये पाइथन फाइल है, दिस इज़ द न्यू अपडेशन इन फाइल। ये हो गई हमारे पास टेक्स्ट फाइल। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स में भी अपडेट कर सकते हैं अगर आप एक ही अपडेशन करना चाहते हैं सभी फाइलों में। देन उसके बाद यहाँ पर हमने जो है सीखा किस तरीके से जो है मल्टीपल फाइल्स में हम अपडेट कर सकते हैं। तो गाइज अगर हम यहाँ पर एक्सेल फाइल डॉट XLS अगर डिलीट कर दें तो ये अपडेट करेगा कि नहीं वो हम आपको दिखाते हैं। तो गाइज हमने एक्सेल फाइल यहाँ से डिलीट कर दी है। उसके बाद जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पर आपको शो कर देगा फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर हम दे देंगे फाइल का नेम, फाइल टाइप कर देंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है फाइल का नेम आ जाएगा। दोबारा से अगर हम इसको एग्जीक्यूट करें तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट एक्सेल फाइल डॉट XLS। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं इफ एल्स की, कि अगर फाइल एग्जिस्ट है तो ये करो, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं है तो वो करो। अब चलते हैं फाइल को किस तरीके से जो है हम रीड कर सकते हैं उस चीज़ को देख लेते हैं। तो इसको भी हम गाइज यहाँ पर कमेंट करते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपने कंसेप्ट सीखा होगा कि कैसे फाइल को क्रिएट करते हैं, मल्टीपल फाइल्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, और मल्टीपल लाइंस के साथ फाइल को कैसे क्रिएट करेंगे। यहाँ पर हम दे देते हैं अपडेट फाइल। उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कि कैसे हम फाइल को रीड करेंगे। रीडिंग ए फाइल, तो गाइज हम यहाँ पे भी कंडीशन लगाएंगे कि अगर हमारी फाइल एग्जिस्ट होती है तो उस फाइल के डेटा को रीड करो, अदरवाइज फाइल के डेटा को रीड मत करो, और वहाँ पे प्रिंट कर दो फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम देंगे इफ os.path.exist, और यहाँ पर फाइल का पाथ नेम, फाइल पाथ इज इक्वल टू, हम यहाँ पर रीड करेंगे HTML फाइल, माई HTML फाइल डॉट HTML, और यहाँ पर हम फाइल का नेम दे देंगे फाइल पाथ। इसके बाद हम कहेंगे फाइल को ओपन करो, फाइल इज इक्वल टू ओपन, और यहाँ पर फाइल पाथ यानी फाइल नेम, और यहाँ पर हम फाइल को रीड करने के लिए फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे। तो यहाँ पर हम दे देंगे R, और यहाँ पर हम डेटा इज इक्वल टू फाइल डॉट रीड। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शन यहाँ पर आपको शो करेगा रीड। अगर आप फाइल को सिंपली रीड करना चाहते हैं तो रीड आप ऑप्शन यूज़ करके फाइल को रीड कर सकते हैं। अगर आप लाइंस को रीड करना चाहते हैं तो आप रीड लाइंस का यूज़ करके जो है लाइंस को रीड कर सकते हैं। अगर आप रीड लाइन बाई लाइन रीड करना चाहते हैं तो आप रीड लाइन का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी जो फाइल है वो रीडेबल है या नहीं है, आप उसको यूज़ करने के लिए, उसको जानने के लिए आप यहाँ पर रीड एबल का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम सिंपली फाइल को रीड करेंगे और डेटा को प्रिंट कराएंगे, प्रिंट डेटा, और यहाँ पर कर देंगे प्रिंट टेक्स्ट या डेटा, टेक्स्ट इज सक्सेसफुली रीडेड। यहाँ पर ये मैसेज पास कर देंगे ताकि हम इसको ट्रैक कर पाएँ। देन उसके बाद यहाँ पर हम फाइल डॉट क्लोज कर देंगे और एल्स में दे देंगे कि फाइल हमारी जो है एग्जिस्ट नहीं है, प्रिंट फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट, और फाइल का नेम दे देंगे यहाँ पर फाइल पाथ, और यहाँ पे भी हम नेम दे देंगे फाइल पाथ। उसके बाद यहाँ से हम इसको क्लियर करते हैं, देन यहाँ पर फिर से एग्जीक्यूट करते हैं py_crud.py। तो आप चेक करेंगे यहाँ पर nth path हैज़ नो एट्रीब्यूट एग्जिस्ट। तो गाइज हमने यहाँ पर एग्जिस्ट की स्पेलिंग में मिस्टेक कर दी है, तो ये एरर हमें देखने को मिल रहा है, EXISTS एग्जिस्ट। देन उसके बाद हम इसको फिर से एग्जीक्यूट करेंगे तो आप चेक करेंगे टेक्स्ट इज सक्सेसफुली रीडेड। तो यहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट है यानी कि क्रिएटिंग मल्टीपल फाइल्स विद डिफरेंट एक्सटेंशंस, दिस इज़ द न्यू अपडेशन इन फाइल, ये जो था डेटा हमारा
वो था माई HTML फाइल डॉट HTML के अंदर। तो ये जो डेटा है हमारा रीड होकर के आ चुका है। अगर आप यहाँ पर कोई और भी डेटा लें, दिस इज़ द न्यू टेक्स्ट एडेड थ्रू द मैनुअली, कोई भी टेक्स्ट आप ले सकते हैं, ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए है। यहाँ से हम अगर इसको दोबारा से अब एग्जीक्यूट करें तो आप चेक करेंगे, दिस इज़ द न्यू टेक्स्ट एडिट थ्रू द मैनुअली, ये टेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है रीड होकर के। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से। आपके पास कोई भी पाथ हो, वो उस पाथ को कॉपी करके आप जब भी ओपन करेंगे फाइल को तो वो उस डेटा को रीड कर लेगा, अगर आप रीड मोड में उसको ओपन करेंगे। उसके बाद चलते हैं, अगर आप मल्टीपल फाइल्स को भी रीड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर फॉर लूपिंग के थ्रू मल्टीपल फाइल्स को रीड कर सकते हैं, जैसे कि हमने अपडेट किया था। अब चलते हैं फाइल को कैसे आप जो है डिलीट करेंगे, उस चीज़ को जान लेते हैं। तो किसी भी फाइल को डिलीट करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पे हम कमेंट देते हैं डिलीटिंग ए फाइल को डिलीट करने के लिए हम यहाँ पर फिर से जो है इफ़ और एल्स कंडीशंस का यूज़ करेंगे। इफ फाइल डॉट इफ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, और यहाँ पर दे देंगे फाइल पाथ माई फाइल डॉट txt, और यहाँ पर दे देंगे फाइल पाथ। उसके बाद हम यहाँ पर कहेंगे os डॉट रिमूव बेसिकली फाइल जो होगी उसको रिमूव कर देगा, और यहाँ पर हम फाइल का नेम दे देंगे फाइल पाथ, और यहाँ पर हम एक मैसेज दे देंगे प्रोसेस को जो है ट्रैक करने के लिए, फाइल इज़ सक्सेसफुली डिलीटेड, और यहाँ पर पास कर देंगे फाइल का नेम फाइल पाथ। और यहाँ पर दे देंगे एल्स में प्रिंट फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट, और फाइल नेम फाइल पाथ। देन उसके बाद हम इसको रन करेंगे py_crud.py, तो आप चेक करेंगे फाइल इज सक्सेसफुली डिलीटेड माई फाइल डॉट txt। तो यहाँ पर माई फाइल डॉट txt नाम की जो फाइल है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अगर आप कोई और सी फाइल डिलीट करना चाहते हैं तो आप वो भी यहाँ पर दे सकते हैं, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर माई py फाइल डॉट py देना चाहूँ, माई py फाइल py, तो गाइस अगर मैं यहाँ पे कोई अदर नेम दे दूँ XYZ कोई भी दे दूँ, तो मैं इसको अगर रिमूव करूँगा तो यहाँ पर आपको शो कर देगा फाइल इज़ नॉट एग्जिस्ट और फाइल का नेम, यानी कि ये फाइल यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं है। तो ये कंडीशन यूज़ करने का ये हमारा एडवांटेज होता है कि हम फाइल एग्जिस्ट है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग जो है फाइल को डिलीट कर सकें। तो यहाँ पर गाइस यहाँ पर हम दे सकते हैं फाइल, और अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर ये फाइल सक्सेसफुली डिलीटेड हो चुकी है माई py फाइल डॉट py। तो इस तरीके से जो है आप फाइल को डिलीट कर सकते हैं। अगर आप मल्टीपल फाइल्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप लूपिंग के थ्रू जो है मल्टीपल फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ पर हमारे पास दो फाइल हैं, माई फाइल html.txt और माई फाइल txt.txt। तो यहाँ पर हम एक लिस्ट के अंदर दे देंगे माई ls इजकल टू माई html फाइल डॉट html माई txt.txt फाइल। देन यहाँ पर एक लूप लगा देंगे, इसको रिमूव करेंगे, और फोर फाइल इन माई ls, और सेम यही लगाएंगे कंडीशन हम। और यहाँ पर हम फाइल की जगह फाइल पाथ दे देंगे फाइल पाथ। देन उसके बाद हम यहाँ पर रन करेंगे
तो आप चेक करेंगे माई HTML फाइल .html रिमूव हो चुकी है, माई text.txt फाइल, यानी कि ये दोनों फाइल जो है रिमूव हो चुकी हैं। तो इस तरीके से आप मल्टीपल फाइल्स को डिलीट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, या फिर आप उसको रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, या फिर क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।